नमस्कार दोस्तों। कभी कभी किसी के जीवन में अचानक ऐसी दर्दनाक और खौफनाक घटना घटित होती है। उस घटना के बाद उस व्यक्ति के जीवन जीने का पूरा मायना ही बदल जाता है, उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आज की ये सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही होता है एक लड़की के साथ। एक लड़की के साथ अचानक ऐसा होता है कि उस पल के बाद उस लड़की की ज़िंदगी जीने का मायना ही बदल जाता है। एक घटना जो उसका पूरा जीवन बदल कर रख देती है। जो एक पवित्र रिश्ता, सबसे भरोसेमंद रिश्ता होता है, उस रिश्ते को तार-तार होता देखा जा सकता है। दरअसल बात है जुलाई 1999 की, पंजाब के लुधियाना की। यहाँ एक पिता अपनी बेटी के साथ एक दिन घर में अकेला होता है। उस दिन उसकी माँ घर में नहीं होती है। बेटी अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। इसी दौरान बाप उसे कपड़े बदलते हुए देख लेता है और उसको गंदी नज़र से छुपकर देखता है, जो कि उसे कभी नहीं देखना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो मौका पाकर बेटी के पास पहुंचता है उस कमरे में और उसको और ज़्यादा गंदी नज़र से घूरने लगता है, देखने लगता है। उसके बाद उससे छेड़खानी करने लगता है। साथ ही साथ उसके साथ गंदा और घिनौना काम करने लगता है, यानी उसके साथ बलात्कार करने लगता है। बेटी काफ़ी चिल्लाती है, रोती है, बिलखती है, लेकिन राक्षस बाप कुछ नहीं सुनता है और वो उसको तब तक नहीं छोड़ता है जब तक वो अपने काम को, इस गंदे काम को अंजाम नहीं दे देता है। और उसके बाद वो अपनी बेटी को धमकी भी देता है कि अगर ये बात किसी को बताई और किसी को पता चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तुझे जान से मार दूंगा मैं। अब वो बाप उस कमरे से बाहर चला जाता है। बेटी रोती बिलखती रहती है, क्या करे? कुछ उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। जो रिश्ता इतना पवित्र और सबसे भरोसेमंद होता है, उसी का तार तार होते हुए वो बेटी अपनी देख रही थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी सपने में भी कि मेरे पिता मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। इतना पवित्र रिश्ता होता है। एक बाप होता है, एक पिता होता है जो अपने बच्चों की जीवन भर रक्षा करता है, रक्षा करते हुए अपनी जान भी दे देता है। और एक इस तरह के कुछ चंद गंदे लोग होते हैं जो अपनी गंदी सोच के साथ इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। और जब उस लड़की की माँ घर में आती है तो वो अपनी आप बीती अपनी माँ को सुनाती है, डरते डरते डरते। माँ जब अपनी बेटी की बात सुनती है तो माँ और बेटी दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसकी माँ समझ नहीं पाती है कि ये क्या हो गया अचानक से। लेकिन शांत होने के बाद माँ और बेटी विचार करती है, खास तौर से माँ विचार करती है कि आज तो ये सब हुआ है, हो सकता है इसके बाद भी कुछ इससे भी बुरा हो। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इतनी बड़ी घटना हो गई, हो सकता है इससे भी बड़ी घटना हो सकती है। इसलिए वो सोच विचारने के बाद अपने पास के पुलिस स्टेशन पहुंचती है, माँ और बेटी दोनों, और अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। अब पुलिस तुरंत इस मामले को सुनने के बाद कार्रवाई करती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। और इसके बाद पुलिस पिता को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद संबंधित धाराओं में अदालत में चार्जशीट भी पेश करती है। मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। केस की सुनवाई होती है और 15 मई 2001 को इस आदमी का जो आरोप होता है अपनी बेटी का रेप करने का, वो सिद्ध हो जाता है और 12 साल का कठोर कारावास की इसको सज़ा सुनाई जाती है। और साथ ही साथ जो जज होते हैं वो एक्स्ट्रा टिप्पणी करते हैं कि इस व्यक्ति के साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जाए जेल में, इससे जेल में पूरा काम लिया जाए। इसके बाद आसपास खबर फैलती है कि एक बाप, एक पिता अपनी बेटी के साथ इतना घिनौना काम किया है। इस बात को सुनकर इस पवित्र रिश्ते के बारे में बहुत ही बदनामी होती है कि कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है अपनी बेटी के साथ। उस व्यक्ति का नाम होता है मोहिंदर सिंह, जो कि लुधियाना का रहने वाला होता है। जब वो जेल जाता है तो जेल में शुरुआत में जो जेल के बाकी कैदी और अफसर होते हैं वो उस व्यक्ति से काफ़ी ख़राब व्यवहार करते हैं, नफ़रत करते हैं कि एक ऐसा बाप है जो अपनी बेटी के साथ गंदा काम किया है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उसका व्यवहार वो इतना अच्छा रखता है कि बाकी लोग उससे आकर्षित होते हैं और लोगों को लगता है कि इसको तो झूठा ही फंसाया गया है, ये तो लगता ही नहीं है कि ऐसा काम कुछ कर सकता है। उसका लगातार बाकी कैदियों और अफसरों से अच्छा व्यवहार होता रहता है। उसको जो भी काम दिया जाता है वो बड़ी ईमानदारी से करता है और टाइम पर करता है। उसके बाद कुछ महीने, कुछ साल बीतते हैं और उसको बाकी कैदी जो जेल के अंदर होते हैं वो सलाह देते हैं कि यार तुम अपनी पैरोल की अप्लाई कर दो, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार भी अच्छा है जेल में। वो इस बारे में सोचता है और पैरोल के लिए अप्लाई करता है।
और पैरोल उसकी एक्सेप्ट भी हो जाती है। ऐसे करते करते वो बाहर आ जाता है पैरोल के ऊपर, क्योंकि उसको पैरोल की मंजूरी मिल जाती है उसका व्यवहार, जेल में व्यवहार देखते हुए। और अप्रैल 2005 में वो पैरोल लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो एक किराए के घर में रहने लगता है। अपनी पत्नी को खबर भिजवाता है कुछ दिन रहने के बाद कि तुम मेरे घर से और मेरी जितनी भी चीज़ें हैं उनसे दूर रहो, उनका इस्तेमाल मत करो और मेरा घर छोड़ दो। ये खबर सुनकर माँ और बेटी बहुत ज़ोर से डर जाती है, क्योंकि वो कई सालों से जेल से आया था। जिस तरह से वो पहले उनको जिस तरह से पहले उस व्यक्ति ने अपनी बेटी और माँ को धमकी दी थी, इस धमकी से वो डरे हुए रहते हैं। वो तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है माँ बेटी और उसकी सूचना देती है पुलिस को। लेकिन पुलिस इस पर ज़्यादा एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि पुलिस को भी सूचना मिलती है कि उस व्यक्ति का जेल में व्यवहार अच्छा है। हो सकता है वो अपना जीवन अच्छे से बिताना चाहता हो, अपनी गलती को जो सज़ा है वो उसको मिल चुकी हो। वक्त गुजरता रहता है और सारी बातें ओझल सी हो जाती है। माँ और बेटी अब ऐसे सोचने लगती है कि कुछ नहीं होगा, चलो ठीक है, अब सब ठीक ठीक चल रहा है। लेकिन 8 जनवरी 2006 को लुधियाना के ही एक घर में माँ और बेटी और उन दोनों के साथ एक उनकी रिश्तेदार लड़की होती है, वो भी रह रही होती है। अचानक से वो पिता आता है और दीवार के सहारे सीढ़ी लगाता है और घर में प्रवेश करता है एक कुल्हाड़ी के साथ। जैसे ही वो अंदर जाता है तो देखता है जो उसकी पत्नी होती है वो पूजा कर रही होती है। वो जोर से उसकी पत्नी पर चिल्लाता है और कुल्हाड़ी से वार कर देता है। वो जैसे ही उसके वार करता है तो उसके सिर में लगती है, उसका सिर फट जाता है और खून बहने लगता है। दूसरा वार करता है वो बीच बचाव के लिए उसकी पत्नी है वो हाथ आगे लाती है और उसका हाथ भी कट जाता है। तीसरा बार वो गले पे करता है और कुछ ही देर में बहुत सारा खून बहने के कारण उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है पत्नी की। इसके बाद बेटी को जब हल्ला कुछ महसूस होता है वो बाहर आती है, तो बेटी के भी वो ऐसे ही कुल्हाड़ी की मारकर उसकी भी हत्या कर देता है मौके पर ही। ये सब देखकर जो तीसरी उनकी रिश्तेदार थी उसको पता चलता है। हल्ला सुनकर वो अचानक से अपने कमरे की तरफ दौड़ती है और गेट बंद कर लेती है बचने के लिए, और जोर से चिल्लाती है। इतना जोर से चिल्लाती है, गेट बंद करने के बाद उसे लगता है कि अगर जब तक ये अंदर आएगा तब तक मैं चिल्लाऊंगी तो कोई ना कोई तो हेल्प के लिए आएगा ही आएगा। और जो अपनी पत्नी को जितनी वो बेरहमी से मारता है उससे दुगना गुस्सा अपनी बेटी को मारते वक्त करता है। उसके ऊपर बहुत सारे कुल्हाड़ी के वार करता है। ये सब वो तीसरी मेंबर है वो देख रही होती है, देख कर डर जाती है, सहम जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है। इतनी देर में जो आसपास के लोग होते हैं वो घर में पहुंच जाते हैं। वो व्यक्ति उन पड़ोसियों को आकर देखकर, आसपास के लोगों को आकर देखकर ये सोचता है कि कोई ना कोई अंदर आ रहा है, और वो अचानक से मौका देखकर घर से पार हो जाता है। जब उसको बाहर बुलाया जाता है, लड़की को गेट खोला जाता है, वो इतनी डरी और सहमी होती है जो रिश्तेदार लड़की होती है उनकी, और उधर माँ और बेटी की लाश पड़ी होती है खून से लथपथ। वो इन सबको देखकर सब अचंभित हो जाते हैं कि इनकी ऐसी हालत किसने की है। जब पूछताछ के दौरान उस तीसरी लड़की से पूछा जाता है जो रिश्तेदार होती है, तो वो बताती है कि इनके पिता है वो इनको आए और लगातार ताबड़तोड़ इन पर इतने वार किए कि अचानक ही कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में इनको तो इनकी जान निकल गई और इतना खून बह गया, और मैं इतनी डर चुकी थी कि ये मुझे भी मार देता। इसलिए मैंने अपना दरवाज़ा बंद किया और ज़ोर से चिल्लाया। अच्छा हुआ कि आप मेरी आवाज़ सुनकर आ गए, वरना मैं भी आज मर जाती। इसके बाद वो लोग होते हैं वो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस तुरंत वहाँ पहुँचती है, मौके पर लाश को देखती है, उनका पंचनामा होता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब उस लड़की से पूछताछ की जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार जब उस मामला होता है वो सिद्ध हो जाता है, और वो गंभीर धाराओं के अंदर, पुलिस होती है इस बार गंभीर धाराओं के अंदर मामला दर्ज करती है और उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर देती है। जब तलाश करती है तो वो व्यक्ति उसी किराए के घर में आराम से रह रहा था, कहीं भागता नहीं है वो, और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। और इस तरह पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में गई और पुलिस द्वारा दी गई चार्जशीट के अपराध सिद्ध हो जाते हैं जल्दी ही, 1 साल के अंदर ही, और जल्दी उसको जेल भेज दिया जाता है। और जज साहब स्पेशल टिप्पणी करते हैं कि इसको उम्र कैद के साथ साथ इसको फांसी की सज़ा सुना देते हैं, और उसको फांसी की सज़ा हो जाती है, और बोलते हैं कि इसको तब तक फांसी पे लटकाए रखना तब तक कि इसकी जान ना निकल जाए।
जब अदालत में उसकी फांसी की सज़ा क्लियर हो जाती है, उसके बाद तमाम अखबार और टीवी न्यूज़ मीडिया में ये खबर फैल जाती है तेज़ी से कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया और उसको बाद में जान से भी मार दिया। एक बार बलात्कार किया, उसके बाद वो जेल गया, जेल से पैरोल पर वापस आया और उसके बाद अपनी पत्नी और बेटी को इतने गुस्सा अंदर था उसके कि वो वापस कुल्हाड़ी से मार मार कर बेरहमी से दोनों की हत्या कर देता है। दोस्तों, लोग चारों तरफ चर्चा करने लगते हैं कि इतने पवित्र रिश्ता होता है, जो बाप का होता है, जो पिता का होता है, वो भाई का होता है, वो अपने पिता और भाई पे इतना भरोसा करती है कि वो उनको सब लोगों से प्रोटेक्ट करता है। वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती है, सुरक्षित महसूस करती है एक लड़की अपने पिता और भाई के साथ। लेकिन इसी रिश्ते को जब कोई चंद लोग बदनाम कर देते हैं तो बहुत शर्म की बात है। ऐसे लोगों को समाज में जीने का पता नहीं अधिकार है या नहीं, वो आप डिसाइड कीजिए। आप बताइए अपनी राय कमेंट में, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? अदालत तो अपनी सज़ा दे ही चुकी है इसको, लेकिन ऐसे लोगों को समाज में इनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? चलिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए।